बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। बेलारूस ने यूरोपीय यूनियन को गैस मुनक़िता करने की धमकी दे दी। बहरा अहमर में अमेरिका, इसराइल, बहरीन और अमारात की बहरी मशकों का आगाज। ट्राई का इजलास। पाकिस्तान, चीन, रूस और अमेरिका का तालिबान से रवाबत जारी रखने पर इत्तेफाक। यूरोपीय यूनियन की बैरूनी सरहदों पर महाजरीन का बड़ा बहरान। सऊदी अरब ने गैर मुल्की शहरियों को खुशखबरी सुना दी। तालिबान का अफगानिस्तान में मिलिट्री कोर्ट की तश्कील का फैसला। मसला फलस्तीन मुश्किल तरीन मरहले से गुजर रहा है, सदर महमूद अब्बास। कोरोना की सूरत हाल। आलमी अदारा सेहत ने एक बार फिर खतरे की घंटी बजा दी। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। बेलारूस और पोलैंड की सरहद पर महाजरीन का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। बेलारूस ने यूरोपीय यूनियन को गैस मुनक़िता करने की धमकी दे दी। बेलारूस ने यूरोपीय यूनियन पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो महाजरीन के बहरान को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। रूस ने भी अमेरिका और यूरोपीय यूनियन पर शदीद तनकीद की है। बेलारूस की मुतनाज़ा हुकूमत से नाराज हज़ारों शहरी पोलैंड की सरहद पर जमा है। महाजरीन यूरोपीय यूनियन दाखिल होना चाहते हैं। अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी और दीगर यूरोपीय ममालिक ने बहरान पर तशवीश का इजहार किया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका, इसराइल, मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन की 5 रोज़ा बहरी जंगी मशकों का आगाज हो गया। आलमी खबरसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक नेवल फोर्सेज सेंट्रल कमांड अमेरिका ने बताया है कि बहरा अहमर में कसीरुल जहती मैरीटाइम सिक्योरिटी मशकें शुरू हो गई हैं। अमेरिका, इसराइल और 2 खलीजी मुल्कों के दरमियान ये पहली बहरी मशकें हैं। आलमी खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक मजीद कहा गया है कि मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन ने गुज़िश्ता साल इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात बहाल किए थे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ट्राई का इजलास। पाकिस्तान, चीन, रूस और अमेरिका का तालिबान से रवाबत जारी रखने पर इत्तेफाक। ट्राइका प्लस ने अफगानिस्तान की संगीन इंसानी और माशी सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया है और अफगान अवाम की गैर मुतज़लज़ल हमायत का आदा करते हुए इत्तेदाल पसंद और दानिशमंदाना पॉलिसी के नफाज की हौसला अफजाई के लिए तालिबान के साथ अमली रवाबत जारी रखने पर इत्तेफाक किया है। तर्जमान दफ्तर खारजा की रिपोर्ट के मुताबिक जुमे रात को अफगानिस्तान की सूरत हाल से मुतल्लिक पाकिस्तान, चीन, रूस और अमेरिका पर मुश्तमिल तोसी ट्राइका इजलास हुआ। तो सी ट्राइका ने इजलास के मौका पर तालिबान के सीनियर रहनुमाओं से भी मुलाकातें की। इजलास के इख्तिताम पर मुश्तरका अलामिया जारी किया गया। अलामिया के मुताबिक ट्राइका प्लस ने अफगानिस्तान की संगीन इंसानी और माशी सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया और अफगान अवाम के गैर मुतज़लज़ल हमायत का अहदा किया। अलामी के मुताबिक इजलास में सलामती कौंसिल की अफगानिस्तान से मुतल्लिक करारदादों की याद दहानी करवाई गई, जिसमें अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी, आज़ादी और इलाकाई सालमियत का एहतराम शामिल है और जो दहशत गर्दी और मंशियात से मुतल्लिक जराइम से पाक और इलाकाई इस्तेहकाम और रवाबत में मावन हो। इजलास में अफगानिस्तान आने और वहाँ से जाने वाले तमाम लोगों को महफूज रास्ता फराहम करने से मुतल्लिक तालिबान के अज़म का खैर मकदम किया गया और सर्दियों के आगाज के साथ ही मुल्क भर में हवाई अड्डों के क़याम के इंतजामात पर तेज रफ्तार पेशरफ्त की हौसला अफजाई की गई, जो तजारती और इंसानी अमदाद के बिला तातल बहाव को फाल करने के लिए जरूरी है। इजलास में तालिबान पर जोर दिया गया है कि वो हमवतन अफगानों के साथ मिलकर एक जामे और नुमाइंदा हुकूमत तश्कील देने के लिए इक़दाम करें, जो तमाम अफगानों के हकूक़ का एहतराम और अफगान माशरे के तमाम पहलुओं में ख़वातीन और लड़कियों की शिरकत के लिए मसावी हकूक़ फराहम करे। इसके अलावा अतदाल पसंद और दानिशमंदाना पॉलिसियों के नफाज की हौसला अफजाई के लिए अफगान तालिबान के साथ अमली रवाबत जारी रखने पर इत्तेफाक किया गया है, जो जल्द अज जल्द एक मुस्तहकम और खुशहाल अफगानिस्तान के हसूल में मावन साबित हो सकती है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। यूरोपीय यूनियन की बैरूनी सरहदों पर महाजरीन का बड़ा बहरान।
ईयू ने पाकिस्तान समेत 30 मुल्कों से अपने शहरियों को बेलारूस जाने से रोकने की दरख्वास्त कर दी। कौंसिल ऑफ यूरोप ने बेलारूस के हुक्काम के लिए अपनी वीज़ा सहूलत को जुज़वी तौर पर मातूल करते हुए कहा है कि इस इकदाम का मकसद बेलारूस के हुक्काम की जानिब से यूरोप के खिलाफ महाजरीन को बतौर हथियार इस्तेमाल करने का जवाब देना है, जिसे यूरोप हाइब्रिड अटैक तस्वर कर रहा है। दूसरी जानिब बेलारूस ने यूरोपीय यूनियन को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए हाइब्रिड हमले के इल्जाम को मुस्तरद कर दिया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सऊदी अरब ने मुख्तलिफ शोबों में महारत रखने वाले गैर मुल्कियों को खुशखबरी सुना दी। गैर मुल्की खबरसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने मुख्तलिफ शोबों में महारत रखने वाले गैर मुल्कियों को शहरियत देने की मंजूरी देते हुए शाही हुक्मनामा जारी कर दिया। वो गैर मुल्की अफराद जो कानूनी, तिब्बी, साइंसी, सकाफती, खेल और तकनीकी शोबों को फ़ायदा पहुँचाने और मुल्की तरक्की को मज़ीद फ़रोग़ देने में कारआमद साबित होंगे, इन्हें सऊदी शहरियत दी जाएगी। गैर मुल्कियों को शहरियत देने का फैसला सऊदी अरब के विजन 2030 का हिस्सा है। इसका मकसद अपने शोबे के माहिरीन और सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल पैदा करना है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। तालिबान ने अफगानिस्तान में मिलिट्री कोर्ट, फौजी अदालतों की तश्कील का हुक्म दे दिया। अफगान खबरसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान के सुप्रीम लीडर हैबतुल्ला अखवंदजाद ने मिलिट्री कोर्ट की तश्कील का हुक्म दिया। आलमी खबरसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक मौलवी अब्दुल्ला निजामी को मिलिट्री कोर्ट का सरबरा, जबकि मौलवी सैयद आगाज और मौलवी जाहद अखवंदजाद को जज मुकर्रर किया गया है। अफगानिस्तान में तालिबान की अबूरी हुकूमत के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने इस हवाले से बात करते हुए कहा है कि साबिक हुकूमत में फौजी अदालत के क़याम के बावजूद फौजी हुकाम के मुकदमात हल नहीं हुए। तालिबान तर्जुमान के मुताबिक मिलिट्री कोर्ट वजारत दिफा और दाखिला के साथ साथ इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के अमले के खिलाफ शिकायत की तहकीकात करने की भी पाबंद होगी। उनका मजीद कहना था कि मिलिट्री कोर्ट में चलने वाले इकदामात की छानबीन की जाएगी और इसे इस्लामी शरीयत के तहत नाफज किया जाएगा। इसके अलावा वो तालिबान के नायब तर्जमान इनामुल्ला समगानी के मुताबिक मिलिट्री कोर्ट की तश्कील के फैसले पर अमल दरामद अफगानिस्तान की तीनों अदालतों से तस्दीक के बाद होगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास का कहना है कि मसला फलस्तीन इंतहाई नाजुक और मुमकिना तौर पर मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहा है। महमूद अब्बास ने इन ख्यालात का इजहार फलस्तीनी रहनुमा यासर अरफात की बरसी के मौका पर टेलीविजन पर नशर होने वाली अपनी तकरीर में किया। उन्होंने कहा है कि ये बरसी ऐसे वक्त में मनाई जा रही है जब हमारा कौमी मकसद एक इंतहाई नाजुक मरहले से गुजर रहा है, जो शायद हमारी जदोजहद की तारीख का सबसे मुश्किल मरहला है। काबज़ की जानिब से हमेशा के लिए हमारा गला घोंट कर रखना किसी भी तरह मुनासिब या काबिल कबूल नहीं। महमूद अब्बास का कहना है कि हमारे लिए इन माहिदों पर कायम रहना मुनासिब नहीं जिनकी इसराइल पाबंदी नहीं करता। उनका कहना था कि इसराइल बस्तियों की तामीर और तोसी कर रहा है और बैतुल मुक़द्दस शहर के अरब और इस्लामी तशख़्ख़ुस व किरदार को ख़त्म करके तारीखी सूरत हाल को बदलने के लिए मुनज़्ज़म जारहियत का सिलसिला जारी रखे हुए है। उन्होंने दुनिया से मुतालबा किया है कि वो मजबूत इक़दामात उठाकर इसराइली काबज़ हुकाम के साथ अपने बर्ताव के तरीके में तब्दीली लाए। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। आलमी वबा करार दिए जाने वाले कोरोना वायरस के हवाले से आलमी अदारा सेहत ने एक मरतबा फिर खतरे की घंटी बजा दी। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक आलमी अदारा सेहत की जारी करदा रिपोर्ट के हवाले से बताया गया है कि गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान सिर्फ यूरोप में कोरोना के बायस होने वाली अमवात में 10% इजाफा हो गया। आलमी अदारा सेहत के मुताबिक इस वक्त पूरी दुनिया में वाहिद यूरोप वो खित्ता है जहाँ कोरोना वायरस के बायस होने वाली अमवात में
तेजी से इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि अक़वाम मुत्तहिदा के अदारा बराए सेहत ने अपनी जारी करदा रिपोर्ट में गुज़िश्ता हफ्ते कहा था कि पूरी दुनिया में कोरोना के 31 लाख नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। आदाद और शुमार के मुताबिक ये तादाद इस बात का वाज़ेह सबूत है कि कोरोना के नए केसेस में सिर्फ 1% इजाफा हुआ है। आलमी अदारा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका, बरतानिया, रूस, तुर्की और जर्मनी इन ममालिक में शामिल हैं जहां सबसे ज्यादा कोरोना केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। जी तो नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।